हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अधिगम के बारे में, अधिगम के स्थानांतरण के बारे में। तो आज हम उसी का अगला पार्ट यानी अधिगम के वक्र लेकर आए, वक्र, कर्व। ठीक है। अधिगम के वक्र के बाद हम अधिगम के पठार के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज शुरुआत करते हैं हम किसके बारे में? अधिगम के वक्र के बारे में। देखिए, अधिगम के वक्र को समझने से पहले पहले ये, अगर आप जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपकी राय हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाली होगी। जैसे जैसे आप करेंगे, और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ ने मनोविज्ञान का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है और आप सब लोगों के प्यार की वजह से इस प्लेटफॉर्म को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अधिगम या सीखने का वर्ग। देखिए, अधिगम के बारे में जानने से पहले पहले सिंपल भाषा से शुरू करते हैं कि अधिगम का वक्र क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है। देखिए, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये पेपर में भले ही ना आए, लेकिन इस चैप्टर का आधार है। जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले उसका आधार। देखिए, हम अपने जीवन में डेली नई नई बातें सीखते हैं। जैसे कि मैंने इस चीज़ को भी लिख दिया है। अपने जीवन में रोज़ नए नए विषय या नई नई बातें सीखते हैं, जैसे कार चलाना, अंग्रेजी पढ़ना, चित्र बनाना, खेलना, खाना बनाना। किंतु सबकी सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक जैसी नहीं होती। आप ही देखो, जब आपने पढ़ाई शुरू करी थी तो आपकी स्पीड बहुत तेज होती है, फिर उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड शुरू में कम होती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, धीमे। वह कभी तेज तो कभी धीमी होती है। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं आपके मन में आता है कि हाँ, हमें पढ़ना है, फिर थोड़ी देर बाद आप किसी काम में लग जाएंगे, फिर धीमी कर लेंगे। यदि हम सीखने के ग्राफ को एक पेपर पर अंकित करें और एक रेखा बन जाएगी, तो इसी को हम सीखने का वक्र या अधिगम कहते हैं। अधिगम वक्र एक पद्धति है जिसके द्वारा सीखने के रूप, आकार, मात्रा को प्रकट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है, यानी सीखने में होने वाले उतार या चढ़ाव को प्रस्तुत करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम का वक्र। देखिए, अधिगम वक्र सीखने की परिभाषाएं। तो पहले आते हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय की परिभाषा क्या है? अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का किसी दी हुई उन्नति या अवनति का कागज पर अंकित विवरण है। किसी दी हुई वक्र किसी दी हुई क्रिया का, जो क्रियाएं करी हैं आपने, जो कार्य करें, उनका एक पेपर पर उन्नति और अवनति का क्या है? कागज पर विवरण। अलेक्जेंडर के अनुसार जब आंकड़ों को वर्ग अंकित कागज पर अंकित किया जाता है, यानी आंकड़ों को वर्ग अंकित करके फिर कागज पर अंकित किया जाता है, तो वक्र बन जाता है। गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है कि कैसी गति चल रही है, कैसा डेवलपमेंट चल रहा है। के अनुसार, अब देखिए, अन्य के अनुसार सीखने का वक्र किसी व्यक्ति द्वारा दी गई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम की क्रिया में जो कुछ करता है वह तीव्र या धीमी गति होती है। हम अधिगम के वक्र को प्रकट करते हैं। अधिगम के वक्र ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, वक्र की विशेषताएं। अधिगम वक्र के द्वारा अधिगम की अनियमित उन्नति प्रकट होती है। अनियमित उन्नति को समझ लें। अब देखिए, ये एक वक्र है। आप यहां से चले, गति तीव्र है, फिर आप थोड़ी देर के लिए ठहर गए, तो ये चीज कहलाती है पठार, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आपने गति बढ़ा ली, फिर यहां पर ठहर गए, तो ठहरने वाली जगह पठार, और जहां चल रहे हैं वो वक्र। फिर डाउन आ गए, तो ये वक्र कहला गया। जो ऊपर और नीचे जाने वाली चीजें हैं ये तो कहलाती हैं वक्र, और जहां ठहराव होता है वो कहलाता है आपका पठार। ठीक।
अधिगम वक्र से ये पता चलता है कि सीखने की क्रिया और उससे प्रेरित करने वाले साधन और कारकों से क्या संबंध है। इनके द्वारा सीखने वाले की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। सीखने में उन्नति का ज्ञान होता है। सीखने में किसका ज्ञान होता है? उन्नति का ज्ञान होता है। ये ग्राफ पेपर में ही अंकित किए जाते हैं। किस में अंकित किए जाते हैं? ग्राफ पेपर में। अब है सीखने के वक्र के कारण, रीजन ऑफ लर्निंग कर्व, कि हमें क्यों सीखें। तो देखिए, कारण है उत्तेजना, कि हमारा एग्रेसिवनेस, कि हम हमारे अंदर ईगर है कि हमें इन्हें क्यों सीखना है, क्योंकि हमें हर चीज को करने की ईगरनेस हमारे अंदर है, तो इनको सीखना पड़ेगा। फिर आता है संतुलन, अपने स्टडी में यानी अपने अध्ययन में, अधिगम में स्थिरता लाने के लिए हमें इन्हें सीखना। फिर आता है थकान, टायर्ड। देखिए वक्र कैसे बनता है, आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, फिर 3 घंटे बाद आपके एक थकान सी महसूस होती है। तो आप खुद देखिए, जो पहला लेक्चर होता है क्लास का, आप उसमें कितने एनर्जेटिक रहते हैं, और जैसे ही क्लास का लास्ट लेक्चर लगता है आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये होती है थकान। फिर आता है अभ्यास। अब देखिए, आपने आज से पहले कोई चैप्टर किया, अब सोचिए अब अगर 3 महीने तक उस चैप्टर पर रिवाइज नहीं किया, तो दोबारा जब उस चैप्टर को करेंगे तो वही परेशानियां आएंगी। और एक व्यक्ति है जो हर संडे अपना रिवाइज कर ले, तो उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी को कहते हैं अभ्यास। फिर आता है प्रोत्साहन। जैसे अगर आप घर पर आए, स्कूल से होमवर्क मिला, मम्मी ने कहा ठीक है आप होमवर्क कीजिए, आपको 10 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये, तो आपको जो प्रोत्साहन है, उस प्रोत्साहन की वजह से आप उस कार्य को कर जाते। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर स्कूल की कॉपी में फेयर होमवर्क करके ले जाता है, और मैडम अगर उसको पूरी क्लास में वेरी गुड बोल दें, तो बच्चा अगले दिन भी वो काम सबसे पहले कर कर लाएगा। तो ये कहलाता है प्रोत्साहन। अब आते हैं अधिगम वक्रों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। पहला आता है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो देखिए स्ट्रेट लाइन कर्व क्या होता है, ये वक्र सीखने की प्रगति को बढ़ते हुए व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? बढ़ते हुए। ये वक्र बहुत कम दशाओं में पाया जाता है। देखिए, अगर ये आदर्श वक्र है और ये असंभव वक्र भी है, इसे आदर्श वक्र या असंभव वक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति धीरे समय के साथ साथ अपने वक्र को बढ़ाता रहे। तो ये कहलाता है आपका सरल रेखीय वक्र। देखिए आप देख सकते हैं, सीखने की गति और अभ्यास, ठीक है, या समय भी ले सकते हैं। फिर आता है उन्नतोदर कर्व या ऋणात्मक उन्नति सूचक। उन्नतोदर या ऋणात्मक उन्नति सूचक या नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व, ठीक है। अब देखिए उन्नतोदर का क्या होता है। तो उन्नतोदर का जो मतलब है कि ये जो कर्व होता है, अब इसको मैंने ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र या नेगेटिव क्यों कहा, आपको ये देख रहा है सीखने की गति, देखिए कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे डाउन होगा। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं पहले। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया आरंभ में गति दिखाई पड़ती है। देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, आरंभ में गति दिखाई पड़ेगी, इसीलिए लोग इसको उन्नतोदर को बहुत गलत पढ़ जाते हैं। ये ऋणात्मक उन्नति सूचक कहलाता है। सूचक में ऋणात्मक है लेकिन वक्र ऊपर की ओर है। देखिए कैसे गति दिखाई पड़ती है, लेकिन अभ्यास बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति कैसी पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है, यानी धीमी पड़ रही है। ठीक, अर्थात शुरू में सीखने में गति तेज और बाद में गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, और अंत में वक्र एक ऐसी सीधी रेखा के रूप में हो जाता है जो ये बताता है कि अभ्यास के फलस्वरूप अधिक उन्नति संभव नहीं है। तो देखिए बाद में ये वक्र कैसा हो जाएगा, बाद में ये वक्र लगभग ऐसा हो जाएगा। जब ये वक्र ऐसा हो जाएगा तो यानी कि गति संभव नहीं है। ठीक, तो अंत में ये बताता है, इसीलिए सीखने के उन्नतोर वक्र को ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी कहते हैं। याद रखेंगे, कॉन्वेक्स कर्व, ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वर्ग भी कहते हैं। अब आएगा नतोदर। देखिए नतोदर क्या है, कॉनकेव या धनात्मक उन्नति सूचक।
या पॉजिटिव एक्सिलरेटेड कर्व। देखिए बात करते हैं, देखिए आरंभ में गति धीमी होती है और जैसे ही जैसे, अब देखिए इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया, ठीक है, पढ़ना शुरू किया, परीक्षा आपके सर पर है, आपने बहुत तेजी से एक दिन पहले गैस पेपर लाए और लाकर पूरा गैस पेपर रट डाला। अब जैसे ही यहाँ पर परीक्षा आपकी हो गई, यहाँ परीक्षा से पहले, परीक्षा से एक दिन पहले, एक दिन क्या पहले आप बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा बीती आप स्थिर हो गए, तो ये आपका कहलाएगा उन्नतोदर या ऋणात्मक। ठीक है, अब आए देखिए यहां पर नतोदर। अब आप स्टडी कर रहे हैं, समझ लीजिए इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप इस समय इस स्थिति में हैं कि आप लगभग ऐसे पढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम नहीं है। अब सपोज करो कल, यानी कि अगर ये लॉकडाउन खत्म होता है उसके तुरंत बाद ही एग्जाम की डेट आ जाए, तो आपके पढ़ने की गति क्या हो जाएगी, एकदम से तेज। तो ये क्या कहलाएगा, नतोदर। तो आइए बात करते हैं इसी पर। देखिए अभ्यास की गति पहले धीमे होती है और फिर क्या हो जाती है, तेज। जैसे इस वक्र में उन्नति धीरे धीरे होती है, जब सीखने की गति प्रारंभिक काल में होती है और बाद में सीखने की गति में क्या होती है, उन्नति। तो ऐसा वक्र बनता है, उसको धनात्मक उन्नति सूचक वक्र या नतोदर वक्र कहते हैं। प्रारंभ में सीखने की गति धीमी इसलिए है कि सीखने वाला कार्य से भली भांति परिचित नहीं हो पा रहा। बहुत सी जगह आप देखेंगे जब आप पहली कक्षा में होते हैं तो आपको अक्षर लिखने में बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे जो बच्चा पहली क्लास में लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, और आगे के स्तर में आपकी गति तीव्र होती जाती है। ठीक, अब आता है इसे सीखने का नतोदर वक्र, कॉनकेव वक्र। कभी पेपर में क्वेश्चन आता है वर्धमान वक्र, तो वर्धमान वक्र कौन सा होता है, तो वर्धमान वक्र होता है आपका कॉनकेव, याद रखेंगे कॉनकेव। अब आता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र क्या होता है, देखिए अब मिश्रित वक्र ऐसा होता है जैसे कि आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कल को आपको पता चला कि परीक्षा की डेट एक महीने हट गई, आप धीमे हो जाए। इसी बीच में आपको पता चले कल दूसरे एग्जाम की डेट आ गई, फिर आप पढ़ने आए, फिर पता चले कि डेट हट गई। तो इस तरीके से क्या होगा, आप कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। तो देखिए पृथक रूप से ऐसा कोई वक्र अलग से पॉसिबल नहीं है। ये ना तो उन्नतोदर और ना ही नतोदर, ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभिक घटकों में गति धीमी रहती है, फिर तीव्र हो जाती है, इसके बाद फिर धीमी और फिर तीव्र हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम मिश्रित वक्र। अब देखिए सीखने या अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। अब प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला है पूर्व अनुभव, इसको कहते हैं हम प्री एक्सपीरियंस। वक्र में बालक द्वारा पूर्व ज्ञान का लाभ उठाने, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की और उसका परिणाम स्पष्ट हो जाता है, ये पूर्व अनुभव होता है। अगर पूर्व अनुभव होगा तो व्यक्ति में गति में सीखने में तेजी आएगी। फिर आता है फीलिंग यानी आभास। अधिगम की जाने वाली क्रिया का यदि आभास मात्र भी हो जाए तो उसका भी प्रभाव वक्र में देखा जा सकता है। यह आपको पहले से अनुमान हो जाए कि परीक्षा इस तिथि में आएगी, तो कोई तैयारी करे ना करे लेकिन आप कर जाओगे। जैसे कि परीक्षा के समय सूत्र का आभास होने से ही छात्र सवाल को लगा लेता है और अंक प्राप्त कर लेता है। अब आता है सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। अधिगम की क्रिया यदि सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर आधारित है तो वक्र उसका अंकन उन्नति सूचक होगा। कैसा होगा, उन्नति सूचक। फिर आता कौशल। अधिगम प्रक्रिया में कौशल का आयोजन होने पर मापन के समय इसका प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। मापन के समय इसका प्रभाव कैसा होता है, स्पष्ट। फिर आता है उत्साह। सीखने की क्रिया के लिए यदि सीखने वाले में क्रिया के प्रति यदि अपूर्व उत्साह है, यानी कि एक्साइटेड है, तो उसका दर्शन वक्र में हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर एक्साइटेड होगा तो वो काम को जल्दी कर जाएगा। सीखने के वक्र के 3 प्रमुख तत्व है, प्रारंभिक भाग, अधिगम की मंद गति और अधिगम की तीव्र गति। क्वेश्चन आता है अधिगम वक्र की खोज किसने की थी, तो ब्रियान और हार्टर ने। क्वेश्चन आ जाए अधिगम वक्र की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर आएगा ब्रियान और हार्टर। वक्र में कितने प्रकार
के होते हैं तो वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4। नकारात्मक वक्र की आकृति होती है तो उत्तल, याद रखेंगे नकारात्मक वक्र की होती है उत्तल। देखिए अब जो हमें पढ़ने हैं पठार, तो हम पठार पर जो चर्चा करेंगे वो कल के वीडियो में करेंगे। याद रखेंगे कि पठार पर जो हमें चर्चा करनी है वो हमें कल के वीडियो में करनी है, क्योंकि हमें पठार को और अच्छे से स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं आपके लिए अधिगम के वक्र, और कल हम पढ़ेंगे पठार। तो अधिगम के वक्र पर छोड़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर करेंगे, और कल के वीडियो के लिए जो कि आपके लिए पठार, और पठार के समाप्त होते ही हम अधिगम के सिद्धांत लेकर आएंगे, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलव, एक के बाद एक अधिगम के सिद्धांत, और यही मनोविज्ञान की सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। फिर व्यक्तित्व। तो अगर आप लोग ऐसे ही साथ देते रहे और लगातार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे तो आने वाले दिनों में आपको इससे भी अच्छा डाटा मिलता रहेगा। जब तक के लिए ऐसे ही लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।